हेलो दोस्तों, मैं आज जिस मूवी के बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ ना, इस मूवी का नाम है थंडेल। ये एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा है जिसमें नागा चैतन्य और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें 22 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान में 13 महीने तक हिरासत में लिया जाता है। फिल्म की कहानी राजू मतलब के नागा चैतन्य और साई सत्य मतलब साई पल्लवी के बीच की प्रेम कहानी पर केंद्रित दिखाई गई है, जो एक दूसरे से दूर रहते हुए अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं। चलो बात करते हैं कास्टिंग के बारे में। तो इसमें नागा चैतन्य है जो राजू की भूमिका निभा रहे हैं, ये एक मछुआरा होते हैं। बात करें साई पल्लवी की तो सत्य की भूमिका निभा रही है जो राजू की प्रेमिका होती है। बात करें प्रकाश बेलावाड़ी की तो भाई साहब पाकिस्तान जेलर की भूमिका में नजर आते हैं, और दिव्य पिल्लाई जो चंद्रिका की भूमिका में नजर आते हैं, और भी कलाकार जो काफी अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं। चलो बात करते हैं एक्टिंग के बारे में। तो फिल्म टेंडल की सबसे ताकत उनकी रीड लोड मतलब कि नागा चैतन्य और साई पल्लवी का दमदार अभिनय है। दोनों ने अपने किरदार में जान डाल दिया भाई साहब। उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और जबरदस्त भी लग रही है भाई साहब। नागा चैतन्य का यह अब तक का सबसे इंटरेस्ट परफॉर्मेंस माना जा सकता है। उन्होंने एक मछुआरे के किरदार को बड़ी सादगी से निभाया जिसमें मासूमियत और मजबूती दोनों झलकती दिखाई देती है। फिल्म में कुछ इमोशनल और देशभक्त से भरे सीन में उनका अभिनय काबिल तारीफ है भाई साहब, कमाल के लग रहे हैं। बात करें साई पल्लवी की तो साई पल्लवी हमेशा की तरह नेचुरल और दमदार नजर आई हैं। उन्होंने एक प्यार करने वाली लड़की, मजबूत इरादों वाली महिला की भूमिका भी निभाई है। खासतौर पर उनके कुछ इमोशन सीन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं और दर्शकों को झंझोड़ कर रख देते हैं। भाई साहब कमाल की एक्टिंग करती नजर आती हैं। बात करें प्रकाश बेलावाड़ी की तो पाकिस्तान जेलर के रूप में नजर आते हैं। उनकी भूमिका छोटी है लेकिन प्रभावशाली है। एक सख्त जेलर के रूप में उन्होंने काफी दमदार परफॉर्मेंस दी है। बात करें कहानी की तो राजू एक मछुआरा होता है जो अपनी परिवार और साथी मछुआरे के साथ समुद्र में मछली पकड़ने का काम करता है। उसकी जिंदगी में सबसे खास जगह उसकी प्रेमिका मतलब सत्या की है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन एक दिन जब राजू और उसके साथी मछली पकड़ने के लिए समुद्र जाते हैं तो गलती से उनका जहाज पाकिस्तान के जल क्षेत्र में पहुंच जाता है। वहां की नेवी उन्हें पकड़ कर ले जाती है और पाकिस्तान की जेल में डाल देती है। राजू और उसके साथी पाकिस्तान जेल में बंद कर दिए जाते हैं, जहां जेलर प्रकाश बेलावाड़ी उन्हें बेहद क्रूरता से ट्रीट करता हुआ है। भारतीय सरकार और उसके परिवार उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ समस्या के कारण वो आसानी से छूट नहीं पाते। और सत्य जो राजू से बेहद प्यार करती है उसकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश करती है। वह सरकार, मीडिया और कोर्ट तक अपनी आवाज उठाती है। इस दौरान वह खुद भी बहुत संघर्ष करती है लेकिन हार नहीं मानती। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। तो फिल्म टेंडल का निर्देश चंदू मेंडोती ने किया है जो इससे पहले कार्तिकेयन जैसी सफल फिल्म बना चुके हैं। उनका डायरेक्शन इस फिल्म में कई स्तरों पर प्रभावशाली नजर डालता है भाई साहब। बात करें वास्तविक घटनाओं पर आधारित इस सख्त कहानी के बारे में तो चंदू मेंडोती ने एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर प्रस्तुत किया है भाई साहब। उन्होंने फिल्म को सिर्फ एक रोमांटिक ड्रामा नहीं बल्कि देशभक्त और मानवीय संघर्ष की कहानी को भी बनाया है। बात करें शानदार विजुअल और सिनेमेटोग्राफी के बारे में तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी जबरदस्त है। खासकर समुद्र में फिल्माए गए दृश्य बहुत ही रियलिस्टिक जबरदस्त लगते हैं। पाकिस्तान की जेल के दृश्य में अंधेरे और डर का माहौल बखूबी दिखाया गया है भाई साहब। बात करें इमोशनल परफॉर्मेंस को बेहतरीन तरीके से उभारा गया। नागा चैतन्य और साई पल्लवी की केमिस्ट्री को अच्छे से गाढ़ा गया है जिससे दर्शक उसके प्यार को महसूस करने लगते हैं। इमोशन और संघर्ष दृश्यों को बिना ज्यादा डोल मोल के दिखाया गया है जिससे फिल्म रियल लगती है भाई साहब। जेल के सीन में नागा चैतन्य का दर्द और जूझने की भावना बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाई गई है। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक को ना ज्यादा डोल मोल के दिखाया गया है जिससे फिल्म रियल लगती है भाई साहब। जेल के सीन में नागा चैतन्य का दर्द और जूझने की भावना बेहद प्रभावशाली ढंग से दिखाई गई है। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक को फिल्म टेंडल का संगीत श्री देवी प्रसाद जी ने किया है जो साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर में से एक हैं। उनका संगीत हमेशा इमोशन, जोशीला और जबरदस्त होता है। इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गाने दिए हैं भाई साहब। रोमांटिक गाने जैसे फिल्म में नागा चैतन्य और साई पल्लवी की लव स्टोरी को खूबसूरती से दिखाने के लिए 1-2 रोमांटिक गाने भी शामिल किए गए हैं। इन गानों में मेलोडी और लोक संगीत का बेहतरीन मिश्रण सुनने को मिलता है। देशभक्ति और इमोशनल गाने भी दिए हैं भाई साहब। चूंकि फिल्म कहानी संघर्ष और देशभक्त से जुड़ी है तो इसलिए बैकग्राउंड में जोशीले गाने का इस्तेमाल किया गया है। बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक की तो डीएसपी का बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल सीन में उसका संगीत दिल को छू जाता है भाई साहब। एक्शन और टेंशन वाले दृश्य में म्यूजिक माहौल और भी प्रभावशाली बना देता है। खासकर जेल के सीन में
धीमा और गहरा संगीत कहानी को बखूबी मजबूती दिखाता है भाई साहब। कुल मिलाकर ठंडेल म्यूजिक फिल्म का एक मजबूत पहलू है। देवी श्री प्रसाद ने इमोशनल, रोमांटिक और देशभक्त से जुड़े गानों का शानदार संतुलन बनाया है। बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो भाई साहब सिनेमेटोग्राफी इतनी जबरदस्त तरीके से दी है भाई साहब श्याम के नायडू ने, जो जबरदस्त साउथ के जाने माने सिनेमेटोग्राफर है। बात करें समुद्र लोकेशन का शानदार उपयोग किया भाई साहब उन्होंने। क्योंकि फिल्म मछुआरे और समुद्र से जुड़ी होती है तो इसके लिए ओपन सी स्वीट और बहुत रियलिस्टिक और खूबसूरती से फिल्माया गया है। समुद्र की लहरें, सूर्य और नावों के सीन बहुत ही नेचुरल तरीके से किए हैं। पानी के अंदर के कुछ दृश्यों को भी शानदार तरीके से शूट किया है। कुल मिलाकर ठंडेल की सिनेमेटोग्राफी फिल्म की सबसे बड़ी खासियत में से एक है। श्याम की नायडू बात करें वीएफएक्स के बारे में तो समुद्र दृश्य में बेहतरीन वीएफएक्स कमाल तरीके से दिखाया। फिल्म के कई दृश्यों में समुद्र में शूट किए गए और कुछ सीन में वीएफएक्स का उपयोग करके समुद्र को और भी भयंकर और खतरनाक तरीके से दिखाया गया। तूफान, तेज लहरें और मछली पकड़ने वाले दृश्य में सीजीआई का शानदार उपयोग किया भाई साहब, जिससे ये और भी प्रभावशाली बनता है। पाकिस्तान की जेल और बैकग्राउंड इफेक्ट भाई साहब जेल के दृश्य को और भी अधिक डरावना और रियलिटी दिखाने के लिए कुछ डिजिटल तरीके से इसको किया है भाई साहब। बैकग्राउंड में अंधेरे, दीवारों पर पड़ने वाले रोशनी और जेल के वातावरण को बेहतरीन तरीके से वीएफएक्स का कमाल किया भाई साहब। एक्शन और युद्ध दृश्यों में सीजीआई का कमाल किया। जब भारतीय मछुआरों की नाव को पाकिस्तान नेवी द्वारा पकड़ा जाता है तब समुद्र में गनशिप और हेलीकॉप्टर के सीन को रियलिस्टिक बनाने के लिए वीएफएक्स का शानदार इस्तेमाल किया। एक्शन सीन में विस्फोट और धुएं, बुलेट इफेक्ट को कंप्यूटर ग्राफिक की मदद से दमदार बनाया भाई। कुल मिलाकर फिल्म ठंडेल में वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। अगर बात करें भाई साहब रेटिंग की तो मेरे हिसाब से 5 में से 4 रेटिंग दी जाती है। भाई साहब क्या एक्टिंग की है नागा चैतन्य ने, भाई साहब कमाल की एक्टिंग की है। और साई पल्लवी तो हमेशा ही एक्टिंग जबरदस्त करती है, तो मेरे हिसाब से इसमें से 5 में से 4 रेटिंग दी जाती है।